जहाँ पे देश के दुश्मन मुल्क की बात आएगी हम मोदी के साथ खड़े हैं। कोरोना की जंग की बात है हम मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी भाई, चिंता नहीं करनी। चिंता का तो चीता समान आपने जम्मू के लोगों को तो चिता पे बैठा दिया। आप चिट्ठी लिखते हो, टोल प्लाजा चिट्ठी लिख दी गडकरी को, वो कौन सी गडकरी, कौन सी चिट्ठी, कहाँ पे गई, कोई लव लेटर है? जम्मू कश्मीर की जो आज की स्थिति है ये सबसे बदतर हालत में हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जो शायद हमने आज भाजपा के लोगों से लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोग जिम्मेवार हो डोगरा प्रशासित रियासत के टुकड़े करने में। कश्मीर की जो आज की स्थिति है ये सबसे बदतर हालत में हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जो शायद हमने नमस्कार, मैं हूं अमित खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हर दिल अजीज़ नेता रमन भल्ला जी से। इन्होंने कांग्रेस में कई उतार चढ़ाव देखे, ये कैबिनेट में मंत्री भी रहे और इनका एजेंडा केवल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ही रहा। गली कूचों चौबारों की छोटी बड़ी मुश्किलात को ये खुद ही सुलझा लेते हैं। धूप हो या छाँव, सर्दी हो या गर्मी, आप इन्हें अपने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए लोगों की मुश्किलातों को हल करते हुए ही देखेंगे। इनकी मकबूलियत के पीछे क्या राज है, आइए जानते हैं रमन भल्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है उसका क्या राज है? कुछ नहीं, हम ज़मीनी सतह के लोग हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं और सोशल वर्कर टर्न पॉलिटिशियन हैं। आम आवाम की दिक्कतों को सुनना और उनका समाधान डोर स्टेप पे करना, शायद यही एक वजह थी कि लोग दिल से एक विश्वास बना के रखे है कि किसी न किसी ढंग से हमारे साथियों का समर्थन देना और एक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि तमाम वर्ग के लोग हों, तमाम कोई जात बिरादरी के लोग हों, इकट्ठा होकर गुलदस्ते के तौर पे हम लोग इकट्ठा यहाँ पे रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के विकास का काम हो या समाजी काम हो, हाथ बटा पाएँ, एक मंजिल तक पहुँचे। यही हमारा नारा था और आज भी वही नारा है। उसी के नारे को मजबूत करने के लिए भी आज हम दोबारा सड़क की लड़ाई हमेशा आवाम के हक में लड़ते रहे। तो असेंबली हाल तक भी जहाँ पे पहुँचे तो पहुँचाने वाले तो यही लोग थे। अगर बन भी गए, कैबिनेट मंत्री तक भी पहुँचे, बनाने वाले ये लोग थे। लेकिन हम इन लोगों से दूरियां नहीं डाल सकते, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग अपना साथ, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते हैं। सर, अब पावर में ना होते हुए भी लोगों के काम आप किस तरह से कर रहे हैं? पावर में हो या ना हो, हमारा मकसद पावर तक पहुंचना नहीं, लोगों की, जनता की सेवा करना। यही कांग्रेस पार्टी की एक सोच यहाँ पे थी कि हम बतौर चौकीदार उनके सेवक बन के रहें और उसी के लिहाजे से आगे अपने कदम बढ़ाते चले जाएं ताकि लोगों की जो उम्मीदें यहाँ पे उस पर खरा उतर सके। सर, इस वक्त की जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर की जो आज की स्थिति है ये सबसे बदतर हालत में हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जो शायद हमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि एरिस्टोक्रेटिक सरकार, ऐसा प्रशासन यहाँ पे मिले, एनार्की वाला प्रशासन हमें मिले, तानाशाही का बोलबाला यहाँ पे हो। जिस जम्मू कश्मीर को जो एक इंडिपेंडेंट मुल्क हुआ करता था और रियासत के टुकड़े करते हुए उसको यूटी में तब्दील कर दिया, ये बड़ी बदकिस्मती है। क्योंकि हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने 25 सीटें भाजपा को दी, मेंबर पार्लियामेंट भी बने, राज्यसभा के भी बने, 10-10 MLC बने। लेकिन आज लोग महसूस करते हैं कि बदले में क्या मिला। जब लोग लखनपुर से क्रॉस करें, उनको टोल प्लाजा देखने का सिलसिला जब जारी हो, आगे भी बनते चले जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करानी हो तो हालत वहाँ पे भी देख लो कि क्या 3-3 महीने नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे की बात करें तो वो शिक्षा लेने के लिए गुहार लगाते हैं तो पुलिस की डंडे से गुजरना पड़ता है। तो ये हालात यहाँ पे बने। दावे बड़े लोगों ने सुने भाजपा के लोगों के कि जनाब हम 1 साल पहले, जिसका कोई ऐतिहासिक जो 5 अगस्त के बाद, कि हम बहुत बड़े अंबानी अडानी को लगा के जम्मू कश्मीर में इतिहास बदल देंगे। इतिहास तो बदला, शायद हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि रियासत पीछे यूटी में आई। भाजपा को ताकत दे दी तो रियासत यूटी की तरफ आई। हमेशा कदम आगे बढ़ते हैं। तो आज लोग महसूस करते हैं कि जिनको ताकत तक पहुंचाया, जिनके माध्यम से मोदी साहब बने, बदले में उसी हथियार के साथ जम्मू कश्मीर को लोलवान किया गया। आज जम्मू कश्मीर
वो सही बोलता है कि जम्मू कश्मीर इज़ ब्लीडिंग, और डामिसाइल का ठोपा गया, और डामिसाइल में भी आप देखो कितनी अमेंडमेंट करते हैं। ये साफ दर्शाता है कि ये कन्फ्यूजन वाले सरकार यहाँ पे चल रही है। हर 24 घंटे जब विरोध का सुर आवाज़ देते हैं तो उसी दिन रात को अमेंडमेंट करते हैं। तो डामिसाइल की जब पहले स्थिति थी कि जनाब डिवीजनल कमिश्नर करते थे, ऑनलाइन होगा, फिर धीरे धीरे तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, और हाल ही में अमेंडमेंट कर दी कि किसी के पास स्टेट सब्जेक्ट होगा तो उसको डामिसाइल मिलेगा। तो आप ये खुद महसूस करें ये कौन सी जगह पे खड़े हैं। जिन्होंने बोला कि हम कन्याकुमारी से लेकर सारा जम्मू कश्मीर में आके बसेगा। अब 1.5 साल हो गया। आप बताएं कि जो भाजपा के दावा करते थे, कोई एक आदमी तो बता दे कि बाहर किसी ने आगे एक कनाल एक मरले का फर्ज भी कटाया हो, चाहे कश्मीर में गया हो। तो कहाँ पे वो जो स्थिति जो उन्होंने बताई थी, इन्वेस्टर की टीम, बड़ा टूरिस्ट का विभाग, बड़े बड़े मोटर रैली महाराष्ट्र में सरकार का खर्चा कराया, कौन सा यहाँ पे आया। इन्होंने तो टूरिस्ट पिलग्रिम रियासत जम्मू कश्मीर की थी, और पिलग्रिम टूरिज़्म को तो बड़ा धक्का दे दिया इन्होंने। मरना यात्रा बंद करवा दी, बहाना कोई लगाते हैं, मचेल यात्रा बंद करते हैं, धार्मिक भावनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, और सियासी रोटियां सेकनी हो तो धार्मिक भावनों को भड़का के सियासी रोटी सेकते हैं। भाषण तो बड़े करते हैं, 15 लाख से जुमला शुरू हुआ, फिर 20 लाख करोड़, फिर 350 करोड़। भाई ज़मीनी सतह पे मैं समझता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक भी कोई विभाग ओपन वाइट पेपर नहीं दे सका कि उसके विभाग को कितने पैसे मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं, लोग भी उम्मीद करते थे कि कोरोना के सिलसिले में जब आर्थिक मंदी से गुजरे हैं तो शायद ये पैकेज अनाउंस करेंगे। पहले गवर्नर साहब ने पैकेज दिया, 50% फीस, पानी की भी, बिजली की माफ़, लोग खुशियाँ मनाने लगे। लेकिन उसके बाद कंसल साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जनाब ये तो सिर्फ फैक्ट्री वालों के लिए। तो लोगों की तब भी, लोगों को जो उम्मीदें थी वो भी उससे निराशा हाथ लगी। आज भाजपा के लोगों से लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि आप लोग जिम्मेवार हो डोगरा प्रशासित रियासत के टुकड़े करने में। डोगरा की आन बान को मिट्टी में मिला दिया भाजपा के जयचंदों ने। आपकी पावर पूरी है, आपने कोई मॉडर्न सिस्टम, कोई स्लाटर हाउस नहीं बनाए, कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलसिला नहीं जारी दिया। आप चौकों के नाम तब्दील करते हो, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या है ये हम नहीं कहते, ये आंकड़ा सर्वे वाले बताते हैं कि जम्मू जो है वो एक जो पहले मंदिरों का शहर होता था, जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की धरती होती थी, आज तो वो टैक्स टोल प्लाजा की धरती बन गई। आज तो वो टैक्स वसूली करने का एक अड्डा बन गया, एक्सटॉर्शन सेंटर बन गया। आप लोग छोटे से गरीब आदमी जिसने ट्रैक्टर रखा है उसको ट्रैक्टर भी चलने नहीं देते हो। आप माइन का सिस्टम इस ढंग से लोगों को गुमराह करके दहशत के मोल पे, और किसी गरीब आदमी ने अपना मकान बनाना तो रेत के लिए भी बताओ, जो 400 रुपये की ट्रैली थी आज 4000 में बिक रही है। बीच में साइलेंट पार्टनर कौन है? गवर्नर साहब को देखना चाहिए ना। गरीब आदमी ने पक्की छत में मकान बनाना है, एक टिप्पर जिसने लोन लिया है वो भी काम नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या किया। भाई अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 70 साल में एक आटे की कीमत 70 साल में 8 रुपये किलो तक की थी। आपने तो एक साल में आते 1 साल में उसको 13 रुपये किलो कर दिया। कितने % इंक्रीज़ किया? तो जहाँ चावल था वो 10 रुपये किलो था 70 साल में, इन्होंने आते 15 रुपये किलो कर दिया। राशन डिपो से चीनी गायब कर दी, कैरोसिन ऑयल गायब कर दिया। तो कहाँ पे जनहितों की रक्षा ये लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को, इस प्रशासन को अगर दिलचस्पी जमहूरियत में है, तो अगर इनमें इतना दम है कि इन्होंने बहुत बड़े पैगाम जम्मू कश्मीर को दे दिया, भाई रियासत का आवाम खड़ा खुश है, तो आप असेंबली के चुनाव करवा लेना। जब असेंबली की बात करो तो सांप सूंघ जाता है। ये चर्चा का विषय है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरी चीज़ें असेंबली चर्चा करे ना, जनप्रति चर्चा करे, उसके बाद रोड मैप बन गया है, अच्छा हो बुरा हो लोगों के सामने तो आएगा। आज लोग सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में होगी, जो चरम सीमा में यहाँ पे पहुँची। आपकी आर्थिक पोजीशन अगर ठीक है तो जम्मू कश्मीर को आर्थिक रिवाइव करे, इकोनॉमिक पैकेज अच्छा सा दे दे, ताकि होटल वाले हो, टूरिस्ट वाले हो, टैक्सी वाले हो, ट्रेनें आपकी चल नहीं रही, गाड़ियाँ आपकी ट्रांसपोर्टर रोज़ हड़ताल पे यहाँ पे है। तो आज बॉर्डर पे रहने वाले लोग भी परेशान है। पुंछ हो, मेंढर हो, दूसरी जगह पे लोग बंकर पूरे नहीं बना पाए। आपके आरसपुरे में कई जगह बंकर नहीं, यहाँ पे बंकर बनाया तो पानी वहाँ पे खड़ा। तो जो सेफर प्लेसेस में कहाँ पे लोग जाएंगे? दावे तो बड़े थे इनके, दावे थे आंख से आंख मिला के बात करेंगे, पाकिस्तान जरूरत नहीं करेगा, सीज फायर की उल्लंघना सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो गई। तो ये जवाब हमारा नहीं है कि हम बतौर अपोजिशन आवाज़ उठाते हैं, ये आम जनता पूछना चाहती है इनसे कि वक्त आने पर उसका फैसला लेंगे। आपका कहाँ पे सीज फायर वायलेशन? अब तो आपके टाइम पे उसका ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, कौन जिम्मेवार है? आप सख्ती क्यों नहीं करते? आप आंख से आंख मिला के बात तो करिए, एक ही आंख की जगह 10 से आप लाना चाहते थे। तो आज सीज फायर की वायलेशन कहाँ पे गई? आपका स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक जो जहाँ पे हम देश के साथ खड़े हैं, जहाँ पे देश के दुश्मन मुल्क की बात आएगी हम मोदी के साथ खड़े हैं। कोरोना की जंग की बात है, हम मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन कोरोना की जंग सिर्फ भाषणों के जरिए ख़त्म नहीं होगी, उसको प्रॉपर तौर पे
फंड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, डॉक्टर्स के पास प्रॉपर किट चाहिए। अब वही जो मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने जोजिला टनल बनाई, उसका फीता काट के ये श्रेय लेते हैं। लोगों को तो पता है मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से ले के लोगों के साथ प्यार यहाँ पे करती थी। आज नाशरी टनल हो तो मनमोहन सिंह की देन है। आज हर एक जगह पे जो कटरा की ट्रेन है मनमोहन सिंह की देन है। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई विजिबल चेंजेस बता दे कि जम्मू को फेस लिफ्टिंग दी, आर्टिफिशियल लेक की बुरी हालत है। हम लोगों के कैबिनेट मिनिस्टर थे, क्या मुबारक मंडी में इसको डोगरा की जो डोगरा उसको रिवाइव करने के लिए कोई पैसे दिए? कहीं नहीं। हम लोगों थे, हमने चिंगस किला बनाया, पुंछ के लिए 5 करोड़ दिए, रेसी बीम फोर्ट के सामने बोल दिया। डोगरा कल्चर को रिवाइव करने की भी ज़रूरत थी। ये तो 25 आदमी है, हम लोग अकेले थे। विक्रम चौका फ्लाईओवर देखो, ये 10 MLC 25 MP, कहाँ पे फ्लाईओवर का दूसरा? जम्मू शहर के हाई कोर्ट को इंटरवेयर करना पड़ता है, जनाब जानीपुर से तो फ्लाईओवर बना दो। शहादत का सिलसिला बगैर जंग के जारी है, बगैर लड़ाई के लोग फौजी शहादत दे रहे हैं। तो कौन सी उम्र है? सबसे ज़्यादा शहादत इस वक्त हुई। 250 मिलिटेंट पहले भी बात करते थे जब इन्होंने सत्ता संभाली, 250 मिलिटेंट तैयार है पार पे। आज भी खबर देखो 250 मिलिटेंट तैयार है। तो भाई आपका आंकड़ा कम कब होगा? हम पुलिस के साथ खड़े हैं, टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हमें सिखाते हैं जिन लोगों ने देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री जिन्होंने जान निछावर कर दी, सरदार बेन सिंह हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्होंने पूरा बारूद अपने जिस्म पे छेला। और कंधार में ये लोग छोड़ने के लिए जाते हैं, पठानकोट में ISA को ये लोग दावत कर देते हैं। अगर मजबूत अजहर को कंधार भाजपा नहीं छोड़ने जाती तो आज सुनियों में डबल अटैक करने वाली, साजिश करने वाले ये लोग नहीं होते। तो ये चीज़ें हैं जो जिस चीज़ को लेके आज लोग बातें यहाँ पे करते हैं। अगर भाजपा किसी से पूछो, बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल की बात हो तो हमसे करनी। आप चिट्ठियाँ लिखते हो, टोल प्लाजा चिट्ठी लिख दी गडकरी को, वो कौन सी गडकरी, कौन सी चिट्ठी, कहाँ पे गई? कोई लव लेटर है? आपने वकीलों को 1 महीने हड़ताल में रखा, ग्राउंड में है ना। 1 महीने हड़ताल लेने के बाद जनाब वो चिट्ठी लिख दी हमने, वो भी वापस होगा। तो कहाँ पे वापस होगा? इनकी टाइम फिक्स हो चुकी है। ज़मीनी सतह पे ये लोग जो कहते हैं कुछ है, ग्राउंड में पोजीशन डिफरेंट है। 10,000 पत्थरबाज आप कैबिनेट में बैठ के छोड़ते हो, अमरनाथ यात्रा के आंदोलन वाले लोगों को राहत नहीं देते हो, तो भाजपा से लोग तो सवाल पूछेंगे। रोंगियों भी बसाते हो आप लोग यहाँ पे। 1996 में 2000 के करीब रोंगियों यहाँ पे बसा दिए। वाजपेयी साहब वहाँ थे, भाजपा के MLA यहाँ थे। तो जब सत्ता में यहाँ पे आए, जनाब हमें बड़ा खतरा लगता है, राजनाथ सिंह जी भी मीटिंग करके, अमित शाह भी मीटिंग करके, आप कौन सा साहब कौन से रास्ते से आप जा रहे हो? आपको कौन रोक रहा है? उन लोगों को ओपन तो करो जम्मू में। तो हम इसको निकालना चाहते हैं, ये लोग जाने नहीं देते। चोर मचाते हैं शोर, बसाते भी ये हैं और ब्लेम दूसरे को देते हैं। 1996 में 2000 तो में तो भाजपा के लोग थे, तब से रोंगिया हैं। तो ये जम्मू शहर के मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर नॉर्मल सी चाहती है। जो लोग बैक ट्रे पे लाए थे, कहाँ पे कश्मीरी पंडित के इशू को ये उठाते थे। आज मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसने वेसू जैसे जाके एक उनकी टाउनशिप तो दी, शेखपुरा में उनके क्वार्टर बना दिए, जटकी में क्वार्टर बना दिए मनमोहन सिंह जी ने, बडगाम में बना दिए। इनको बताओ जो 7.5 लाख का पैकेज था उसको 30 लाख पैकेज में रिवाइव करने के लिए काम यहाँ पे किया। लेकिन भाजपा के लोग जो कहते थे उनको सता के पूरे हिंदुस्तान में डंडोरा पीट के वोट ले गए। लेकिन माइग्रेंट के जाके कैंपों की हालत देखो, वो तो 15 दिन के दर्रे पे थे, 3 साल। सर, आपने बात की असेंबली इलेक्शंस की, तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द कहीं असेंबली इलेक्शन होने के चांसेस हैं? देखो, अब करना नहीं करना ये इनको ये लगता है। जब इनको ये पूछे तो पार्लियामेंट में भाषण देना हो तो जनाब हमने 5 अगस्त के बाद पोजीशन सब कुछ ठीक कर दी। जब हम इनको बोलते हैं जनाब 4G लगा दो, फिर बोलते नहीं पोजीशन अभी ठीक नहीं है। ये है ही कन्फ्यूज है। इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना। और मैं समझता हूँ आम जनता भी, रेडी फड़ी वाले भी अब इनको भाजपा के लोगों की बातों को बड़ा लाइटली लेते हैं। अगर 4G की बात करते हैं, आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बच्चों के साथ इंसाफ किया। भाजपा के लोग तो जिम्मेवार है उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करके। आप जम्मू में कौन सा टेररिज्म था? आज जम्मू में कई सालों के बाद हम लोगों को हिजबुल मुजाहिदीन का धमकी यहाँ पे लेटर मिला पहली बार। हालात किसने पैदा किए? भाजपा यहाँ पे पावर में है, दफ्तर में आज धमकी को बड़ा लेटर लिख जाते हैं। तो कौन, ये कारण किसने बनाया? कौन से मोल पैदा किया इन लोगों ने? तो जब तो मैं समझता हूँ आज भाजपा मंथन करे ना, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोलता, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, बाहर के लोगों को नौकरी नहीं, जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलेगी। ये भाजपा की हुकूमत है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बोलता है सरकारी नहीं, अब प्राइवेट में भी लोकल ही हरियाणा के लगेंगे। आप जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग लगाते हो तो भाजपा कहाँ पे इंसाफ करे? ये जयचंद का रोल नहीं तो और क्या है? इसलिए लोग सारी इनकी बातों को महसूस करते हैं कि समय आने तो है, चाहे कोरोना के साथ जंग में शामिल हो,
ये उसमें भी फेल यहाँ पे हो गए। इतने नर्सिंग होम में, कुछ नर्सिंग होम में कुछ बेड ही कोरोना के लिए रखते, लोग अपना इलाज तो करवाते। आज लोग अपनी जान बचाने के लिए भी चिंतित हैं कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल बोलता है मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँगा। तो हालात कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, आप 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो। तो गवर्नर साहब को भी चाहिए, हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से, कि नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे टोन अप करें। जितने भी हेल्प नंबर हैं अफसरों के, आप गवर्नर साहब खुद ही उठा के देख लें, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो लोग किसके पास जाएंगे? कोरोना के डर से आप एंट्री नहीं करते हो। थाने में कोई पर्चा FIR लगानी है, थाने के बाहर में लेटर बॉक्स में आप लेटर लिखो, भैया हो क्या गया ये हम नहीं कहते, ये धीरे धीरे नसूर बनता जा रहा है और इसका भुगतान भाजपा को करना पड़ेगा। किसी ने FIR लगानी है तो थाने में बाहर 2-2 घंटे वेट करेगा, बक्से में डाल दो कंप्लेंट। कुछ ना कुछ प्रशासन को, ठीक है हालात हैं, हम भी समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि कोरोना के सिलसिले में सब लोग शामिल है। ज़्यादा प्रभावित पुलिस वाले भी हो गए, डॉक्टर भी हो गए, सफाई कर्मचारी भी हो गए, लेकिन उसके साथ उनको सुविधा देने की ज़रूरत थी। जो शायद इतना पैसा कश्मीर के लोगों ने PM केयर फंड में पैसा नहीं डाला MP ने, उन्होंने अस्पताल के डिस्पोजल पे MP फंड दिया ताकि इमीडिएटली अस्पताल को वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर ले लो, कोई और चीज़ चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों ने PM केयर फंड में पैसा डाला तो यहाँ के अस्पताल या पेशेंट वो सारे मर गए। आपने किसको खुश किया? वोट लिया आपने जम्मू के लोगों जनता से, और अस्पताल तराई तराई करा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पैसा नहीं, वेंटिलेटर अभी तक भी आप लोगों के नहीं पहुँचे। आप इतना बुरा बंदोबस्त यहाँ पर करते हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक भेड़ बकरी समझ के उसको चलाने की कोशिश करते हो। अब तो वो जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है, और लगता है कि जिस ढंग से BDC के चुनाव में इनको आईना दिखा दिया कि आप इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, और ज्यों ज्यों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों में तराई तराई यहाँ पे हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से समय के अनुसार ज़रूर इनको जवाब देंगे। सर, बात करें अगर चुनाव की, तो अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस की कुछ शर्तें रहेंगी चुनाव लड़ने को लेकर? कांग्रेस कभी चुनाव के पीछे कभी भागी नहीं। कांग्रेस हमेशा, कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और डिमांड तो हमारी है कि जम्मू कश्मीर का दर्जा फौरी तौर पे बहाल करो, और दर्जा बहाल करने पर अगर आप अमित शाह जी ये कहते हैं कि जल्दी ही सून हम स्टेटहुड देंगे, तो फिर ये डोमिसाइल, ये दूसरे जो चक्रों पे आपने डाला है, तो वो चुनाव करा लो, चुनाव के बाद, चर्चा के बाद ये फैसला करो। ये सियासी मुद्दे हैं तो उसको वो चुनाव ही एक मेन है। अगर आप पंचायतों के चुनाव करा सकते हो, BDC के दूसरे चुनाव करा सकते हो, डेवलपमेंट काउंसिल के, तो फिर असेंबली के चुनाव में क्या दिक्कत है आपको? आप MP के चुनाव करवा सकते हो तो असेंबली के क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि सरकार में इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो बंद हो गए, भाजपा के लोग TV के आगे देखो तो आंकड़े जो बताते हैं बड़े हीरो दिखाई देते हैं, जब ज़मीनी सतह पे जाओ तो -0 दिखाई देते हैं। सर, अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो ऐसा लोगों का कहना था कि रमन भल्ला का जीतना तो तय है, तो ऐसा क्या हुआ कि हार का सामना करना पड़ा? देखो, वक्त की बातें हैं। अब ये जो चुनावी जुमले 15 लाख रुपया हर घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा, लोगों ने, एक घर में 4 मेंबर थे, उन्होंने सोचा 60 लाख रुपया आ जाएगा। चलो, रमन भल्ला तो घर का आदमी, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमें कम से कम ये बात सुनने की मौका नहीं, अगर हम बन गए होते परमात्मा के आशीर्वाद है, तो हमें शर्मिंदगी होती कि हम उस विधानसभा के मेंबर हैं जिन लोगों ने स्टेट को तोड़ के UT में तब्दील कर दिया और डोगरा शासित प्रदेश का तहस नहस कर दिया। कम से कम हम उससे बरी हैं कि हमें ये सुनने को नहीं मौका मिला। लहरें आती हैं, लहरें में बैठ जाते हैं लोग, लेकिन कम से कम उस लहर में बह के हमें ये स्टेट को डाउन ग्रेड करने का, B ग्रेड करने का, ये श्रेय भाजपा को जाता है, कांग्रेस के रमन भल्ला को नहीं जाएगा। जिस ढंग से यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स डोमिसाइल करना, बाहर के लोगों को रोज़गार देना, डेवलपमेंट के नाम पे कहीं भी कोई चीज़ नहीं, हमारा टोल प्लाजा लगना, इसका श्रेय हम पे नहीं जाएगा, ये भाजपा को जाता है। जो कहते थे आज हटा दूंगा, कल उठा दूंगा, चिंता नहीं करनी, भाई चिंता नहीं करनी। चिंता का तो चीता समान आपने जम्मू के लोगों को तो चिता पे बैठा दिया। तो सर, इस हार के पीछे निसंदेह कोई कांग्रेस की पॉलिसीज़ में भी प्रॉब्लम रही होगी, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ पॉलिसीज़ में कुछ खराबी थी? कांग्रेस की पॉलिसी नहीं, कांग्रेस की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, नेतृत्व बिल्कुल ठीक है। जब अब गुलाम नबी आज़ाद साहब इतना काम करने के बाद अगर वो भी हार गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन कर दी, इन लोगों ने काम तो कोई करना नहीं, कम्युनल पोलराइजेशन के तहत अपने आप को जिंदा रखना, तो
तो यहाँ पे काम की अगर बातें देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक कदम यहाँ पे उठाए गए। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होना, हर नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन के तहत अस्पतालों का बनना, नेशनल हाईवे का बनना। आप बताओ कश्मीर जैसी जगह पे महाराजा प्रताप सिंह का सपना, ट्रेन जाकर दौड़ा देना। तो हर लोगों के साथ इंसाफ किया। कहीं ना भी कम्युनल लाइन पे, कम्युनल पोलराइजेशन के तौर पे जिस ढंग से लोग एक बार गुमराह हो गए, एक बार होते हैं गुमराह, अब दोबारा गुमराह होते तो बीडीसी के चेयरमैन 300 के 300 भाजपा का जीत जाते। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपने ठीक कहा कि लहर के तहत हम नहीं जीत पाए। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने जनाब बिजली को भी प्राइवेटाइज कर दिया। इन्होंने हर एक महकमा सिपाप हो, सिडको हो, क्लब करके बेचने का काम शुरू किया। उसको चाहिए था रिवाइवल करना, स्टेट की संपत्ति है। हाल तक जो दावे करते थे कि उड़ी का प्रोजेक्ट 25 साल 30 साल हो गया, बीडीबी के साथ शर्त मिला के एजेंडा था कि हम इसको वापस स्टेट को करेंगे। हमारी रियासत से बिजली पैदा होती है और हमें प्राइवेटाइज करके हमें 8 रुपये यूनिट 9 रुपये यूनिट करेगी, तो गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो करता है ठीक है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। बन गए तो हमें ज़्यादा खुशी का इज़हार नहीं, हार गए तो हमें कोई चिंता नहीं, हम वर्कर हैं और वर्कर रहेंगे चाहे किसी भी ओहदे पर रहें। सर, कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल को लेकर अब आगे क्या प्लानिंग हो रही है? कांग्रेस ने मेंबरशिप पहले भी की, अच्छे ढंग से मेंबरशिप की। आप देखो लोगों के बीच में है, लोगों का अंधविश्वास था। मोदी साहब का जो यू चैनल था जिसमें अब मन की बात किया करते थे, कहाँ पे इतने लाखों का, इतने जुमावड़े इनके, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है। यूट्यूब में जब लाइकिंग डिसलाइकिंग मन की बात है, जब उन्होंने खिलौने की बात की तो डिसलाइकिंग का इतना तादाद आ गई, 4.5-5 लाख 24 घंटे में। लाइक करने वाले 40,000 आ गए। तो मैं भाजपा को यही चेहरा दिखाता हूँ। फिर उन्हें यूट्यूब में बंद करना पड़ा, अभी लाइक ये परेशान हो जाते हैं। इनकी बात को बुरा नहीं मानना, लोग महसूस करते हैं। एक चूल्हा चलाने वाली औरत जब उसको महंगाई की मार झेलनी पड़े, आमदन का जरिया कम हो, रसोई चलाना मुश्किल हो, तो फिर वहाँ से आवाज़ उठती है और किसानों तक तो चलेगी, सरहदों में रहने वाले लोगों तक चलेगी कि हमारे रख रखाव के लिए भी कोई आदमी पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी कि असेंबली ही एक, अगर जिस ढंग से यहाँ के प्रशासन ये समझता है कि भाजपा के जो लोग ये समझते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, तो आप चुनाव करवा लो ना। आपको चुनाव की क्या दिक्कत है? आपको हिंदुस्तान को पता चल जाएगा। पार्लियामेंट में लखनपुर के पार जितने लोग थे उन्होंने एमपी वाले टेबल तो बड़े ठप ठपाए कि हमने ये कर दिया और गुमराह करके वहाँ पे दे दिया। भाई जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने वहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी कोई नहीं थी, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे थी। महाराजा हरि सिंह ने स्कूलों में सारा स्टार्ट कर दिया था, स्कूल वो था। उससे पहले 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में। तो इस करके जो गुमराह करने की राजनीति थी वो उसका टॉपिक चला गया। आंदा जो चुनाव होंगे शायद उस पर फ़र्क दिखाई देगा। सर, वापस अगर बात करें आपके करियर की, पॉलिटिकल करियर की, तो आगे क्या रास्ता देखते हैं? हम लोग रास्ता नहीं, हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। जो भी आए उसकी मदद करनी जितनी भी हो सके, यही एक कारवां बनाएगा, यही हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। और चुप के रहने से ही लोगों की समस्या सुने, लोग अपने आप को ये ना महसूस करें कि रमन भला जीता है तो तब मिलता है, हारा हुआ। हमने बाकी लोगों के लिए मिलने का समय नहीं रखा। हमारा 24 घंटे, रात को कोई फ़ोन करे तो हम फ़ोन की कॉल पे भी खड़ा रहते हैं। अगर हमारे पास नहीं आना चाहिए फ़ोन पे अपनी बात समझे, हमारा वापस रिंग उनको जाएगी ताकि उसको लगे कि जिसको फ़ोन किया प्रॉपर रिस्पॉन्ड यहाँ पे किया। सर, जम्मू का मानना है कि जम्मू को इस वक्त रमन भला जैसे एक नेता की ज़रूरत है और उसके लिए पावर में होना भी ज़रूरी है, तो उस वैक्यूम को कैसे पूरा करेंगे आप? देखो, एक टीम वर्क होता है। रमन भला अकेला कुछ नहीं, रमन भला एक टीम का, एक पार्टी का सिपाही यहाँ पे। विचारधारा से कभी हाल ऐसे बंदे पतझड़ आती है, लेकिन उसी पेड़ पे फिर दोबारा हरा भरा पेड़ होता है, लेकिन अपने असूलों पे कायम रहे। हम सेकुलरिज्म की बुनियाद पे खड़े हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में है, जिन्होंने परिवार के आदमी निछावर यहाँ पे कर दिया। और यही एक माध्यम होगा, यही एक टूल होगा, क्योंकि लोग आज गुमराह की राजनीति से तंग आ चुके हैं। गुमराह करने वाला सीज़न यहाँ पे चला गया। जो कल तक खोखले दावे यहाँ पे किया करते थे, सबसे बड़ा जुमला तब आया जब 15 लाख का इन लोगों ने गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दे दिया। लोगों के पास 15 लाख पहुंचा नहीं। आज वही 15 लाख का सिलसिला, आज नौजवान महसूस करते थे कि राजीव गांधी ठीक था जिसने वोटिंग एज कम करके नौजवानों को सत्ता तक पहुंचाया। जो गुमराह करने वाले लोग थे,
नौजवानों को गुमराह करके जब पकोड़े की बनाने की सलाह आ गई, नौजवान भी इनसे रूट हो गया, क्योंकि आज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर भी हड़ताल में है, पीडीटी डेली वेजर भी हड़ताल में है, पीएचई हड़ताल में है, एसआरटीसी के मुलाजम भी हड़ताल में। अब जम्मू कश्मीर सिर्फ प्रदर्शनों का शहर बन के रह गया, टोल प्लाजों का शहर बन के रह गया। और आइंदा जो कल तक बड़ी बातें करते थे, 200 शराब की लाइसेंस की दुकानें के लिए भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आई, तो कौन सी मवार यहाँ पे है? तो भाजपा कहीं ना कहीं जिस ढंग से लोगों के साथ इंसाफ यहाँ पे नहीं कर पाए, आज जिस ढंग से ये पंचों और सरपंचों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, 1000 करोड़ की लाइबिलिटी है, भाजपा तो पीडीपी ने की, अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए, तभी इनका बैक 1 विलेज प्रोग्राम, बैक 2 विलेज, बैक 3 विलेज प्रोग्राम ख़त्म फ्लॉप होकर रह गया। लोगों ने हाथ लगा दिए कि अब ऐसे लोगों को दोबारा आने की इजाज़त नहीं, क्योंकि पंच और सरपंच की पोजीशन को ऑकवर्ड कर दिया। तो सर, क्या इस दौरान आपको सत्ताधारी पार्टियों ने भी अप्रोच किया अपनी तरफ आने के लिए? नहीं, उनका करने का मकसद, जब हम एक पार्टी के सिपाही हैं, एक ही विचारधारा के साथ हैं, अकेले रहेंगे, एक आइडियालॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं, पर्सनल व्यक्ति के साथ नहीं, और कांग्रेस आइडियालॉजी का उनका हमें कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रमन भल्ला जी, जिन्हें जम्मू कभी भुला नहीं सकता। इनके कदम लोगों की सेवा के लिए हमेशा चलते रहे हैं। मैं अमित खजूरिया, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।